दोस्तों, आज की कहानी है बहु दिखावे वाली सेवा का कोई मोल नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। शाम को दफ्तर से थकी हुई जब 7 बजे घर पहुंची थी तो मीरा ने घर की हालत देखकर दिमाग फट गया। गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। ये क्या माँ, राधा आज नहीं आई, बिना बताए छुट्टी ले ली, नहीं आई बहू, पता नहीं क्या हुआ, आज कोई खबर भी नहीं की। मंजू देवी ने जवाब दिया, क्या माँ, आज मुझे एक कॉल तो कर देती, मैं पता करती ऑफिस से कि क्या प्रॉब्लम है। आप भी ना, मीरा ने चीरते हुए बोला। पिछली बार किया था तो याद है, क्या कहा था तुमने कि ऑफिस में टेंशन दे देती हो इसलिए नहीं किया आज फोन तुम्हें, तो नकते हुए मंजू जी ने जवाब दिया। मीरा को उनके अब इस समय मुंह नहीं लगना था। सो सुबह होकर सोचने लगी कि काम शुरू कहाँ से करे। झूठे बर्तनों का ढेर, सफाइयाँ, रात का खाना, खुद भी थकी पड़ी थी ऑफिस के काम से। इतने में अरमान ने आवाज लगाई, मम्मी मैंगो शेक प्लीज। अरमान उसका 8 साल का बेटा है। बनाती हूँ कहकर मीरा पहले अरमान के लिए दूध बनाने लगी। तभी घंटी बजी। दरवाजे पर राधा खड़ी थी। उसको देखती जान में जाने और गुस्सा भी हद करती है। तू राधा, कहाँ थी सुबह से, कितनी दिक्कत हो जाती है तेरे अचानक छुट्टी से एक दिन पहले बता दिया कर तो मैं खुद सब करके जाऊँ। बस मीरा बोलती जा रही थी, सास में अरमान के लिए महंगी शेक भी बना रही थी। जब राधा ने जवाब नहीं दिया तो मुड़कर उसकी तरफ देखा तो उसके पीछे उसके 6 साल की लड़की पिंकी भी थी। उसे देख मीरा को बुरा लगे कि बेकार बच्ची के सामने उसकी माँ को डांट दिया। पहले भी कभी कभी पिंकी आ जाती थी उनके घर राधा के साथ। उसको देखकर मीरा मुस्कुरा दी और मैंगो शेक को 2 गिलासों में कर दिया। सलू पिंकी अरमान भाई के साथ मैंगो शेक रेस लगाए। कहते हुए पिंकी को अरमान के रूम में ले गई। अरमान इकलौता था इसलिए बहुत अकेलापन महसूस करता था। सो पिंकी को देखकर खुश हो जो गया, खेलने लगा। मीरा, अगर लोगों के बच्चों को दूध पिलाने से फुर्सत मिल गई हो तो मुझे भी चाय दे दो। मंजू जी के शब्द उसके कानों में जहर घोल गए। सीधे तो कुछ बोलती नहीं, रसोई में आकर चाय चढ़ाई। अब बोल, कुछ बोलेगी कि शुभ सा बढ़ती दौड़ता जाएगी। ने राधा से पूछा। राधा ने रोते हुए बोला, कल रात मेरे आदमी ने फिर मुझे बहुत मारा। जो अपने तनख्वाह दी थी वो मैंने आधी राशन वाले को दी और आधी पिंकी की फीस के लिए रखी थी। उसको शराब के लिए पैसे चाहिए था पर मैं नहीं दी तो बहुत मारा मुझको, पर फीस के पैसे मैंने छिपा लिए। सुबह शरीर बहुत दुख रहा था, उठ ही नहीं गया। अभी भी बहुत दुख रहा है पर मुझे पता था कि आपको दिक्कत होगी इसलिए हिम्मत मार कर आई। मीरा को खुद पे गुस्सा है कि सारे दिन की थकान राधा पर निकल दी। उसके पति द्वारा उसको मारने पीटने के किस्से आए दिन बढ़ती जा रहे थे। इतने में पति माधव भी आगे। दोनों मियाँ बीवी पढ़े लिखे और खुले विचारों के थे। माधव और माँ को चाय दी और राधा को हल्दी वाला दूध दिया और साथ में एक दवाई भी दे दी दर्द की। राधा कुछ ना बोली, बस हल्की सी मुस्कान आ गई उसके होठों पर। 3 घरों में काम करके गुजारा करती थी पर मीरा सबसे अलग थी, बहुत अच्छी। कितनी बार राधा को कह चुकी थी पति को छोड़ने के लिए, पर भारतीय नारी का इतनी आसानी से ये बात मानती है। बस अपना नसीब समझ मान कर दिन काट रही थी। खैर जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी। तभी मीरा की आवाज आई, राधा बस बर्तन मांज दे, बाकी काम कल सुबह कर लियो और दोपहर की सब्जी बांध देती हूँ। दोनों माँ बेटी उससे रात का खाना खा लेना। कहते हुए मीरा सब्जी पैक करने लगी। माधव, राधा और पिंकी को छोड़कर आ जाओ, रात हो गई है। कई बार पहले भी माधव उसको छोड़कर आता था। रात को राघव ने मीरा से पूछा कि क्या चल रहा है। राधा का कुछ नहीं, वही उसके पति का आए दिन पैसे के लिए झगड़ा करना और मारना पीटना। बस बेचारी पिंकी इसी में पीस रही। उसका मासूम बचपन खो गया। अरमान के साथ खेलकर खुश हो जाती है। बस यूं ही राधा की बात करते करते दोनों सो गए। अचानक रात को 3 बजे मीरा का फोन बजा। मीरा ने हड़बड़ा कर फोन उठाई। किसी पुलिस वाले का कॉल था। मीरा ने घबरा कर फोन माधव को पकड़ा दिया।
माधव ने फोन कर कहा अभी पहुंचते हैं कहकर फोन रख दिया। क्या हुआ? मीरा ने घबरा कर पूछा। जल्दी चलो, राधा को बहुत मारा उसके पति ने। पिंकी ने पुलिस को तुम्हारा नाम बताया, जल्दी करो। दोनों चुप चाप बाहर से ताला लगा कर निकल के जाकर देखा तो राधा की लाश पड़ी थी। उसका सिर किसी पत्थर से फोड़ दिया था। उसके पति को पुलिस ले गई थी और पिंकी गुमसुम किनारे पर खड़ी थी। मीरा को देखती भागकर मीरा को लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। पुलिस इंस्पेक्टर अच्छे आदमी थे। माधव से बातचीत कर माधव के घर का पता लेकर पिंकी को उनके साथ जाने दिया कि आगे देखते कि जैसे हालात हो गए वैसे करेंगे। मीरा ने 3-4 दिन के लिए छुट्टी ले ली ऑफिस से। अरमान पिंकी के साथ बहुत खुश था। उसको एक साथी मिल गया दिल लगाने को, और पिंकी भी उसे अरमान भाई कहकर सारा दिन उसके आगे पीछे घूमती और अपनी माँ का गम कुछ देर के लिए भूल जाती। पर मंजू देवी के कटाक्ष हर समय छोटी सी पिंकी को झेलने पड़ते। देखते देखते एक माह बीत गया। अरमान भी बोलता माधव को अब पिंकी को हमारे घर ही रहने दो। बीच बीच में पुलिस स्टेशन से भी पुलिस आकर पिंकी को देख जाती थी। पिंकी के पिता को आजीवन कारावास की सजा हुई। पुलिस स्टेशन से फोन आया और पुलिस ने माधव और मीरा को पिंकी को थाने बुलाए। सर, अब आप लोगों ने क्या फैसला किया कि पिंकी को आप लोग गोद लेंगे या अनाथालय भिजवा दिया जाए? इंस्पेक्टर ने पूछा। इससे पहले माधव कुछ बोलता, मीरा ने जवाब दिया इसे दिल्ली की किसी अनाथालय में भेज दिया जाए। माधव और पिंकी हैरान होकर मीरा का चेहरा देखते रह गए। ठीक है, मैं इंतजाम होने पर आपको बता दूंगा। रास्ते में माधव बरस पड़ा पिंकी के सामने मीरा के ऊपर कार में। मुझे तो लगा तुम भी पिंकी को गोद लेना चाहती हो, पर तुम तो जरा दया भाव नहीं। हमें इसी बात दया भाव की वजह से मैं पिंकी को गोद नहीं लेना चाहती। मैं नहीं चाहती पिंकी हर समय हमारे घर में सब सुख तो पाए, हर दम ये महसूस करे कि वो एक नौकरानी की बेटी है। परसों माँ जी पड़ोस में सत्संग पर गई तो सारे मोहल्ले में ठिठोरा पीट आई कि वो कितनी दयावान है, नौकरानी की बेटी को अपने घर में पालने का निर्णय किया। कल अरमान को अपने दोस्तों को कहते सुना कि पिसारी अब हमारे घर रहेगी। ऐसा लगा वो दूसरों पर रोब डाल रहा हो। और आज तुमने भी बोल दिया दया भाव। मैं इसको प्यार से अपनाना चाहती हूँ और मैंने इसे प्यार से अपने दिल में जगह दी है। अगर ये हमारे घर रहेगी तो जिंदगी भर अपने आप से नौकरियां का टैंक नहीं उतार पाएगी। मैं चाहती हूँ ये एक खुशनुमा माहौल में अपने पंख फैलाए जाएं। इस पर कोई आसान ना हो। हम तो हमेशा इसके साथ ही हैं, हमेशा इसकी मदद करेंगे। ये अनाथालय में भी बिना किसी तंगी के रहेगी और ये अपने दम पर कुछ बन जाएगी। तब मैं इसे अपने घर अपनी बेटी बनाकर लाऊंगी और दुल्हन बनाकर विदा करूंगी। पर तब तक ये समाज के माझी के तानों से दूर रहेगी। कहकर मीरा चुप हो गई। अंकल आंटी ठीक कह रही हैं, मुझे सब बात समझ में आ गई। दादी मुझे बहुत घूरती हैं, उनसे मुझे पापा से ऐसा ही डर लगता है। आप आंटी को मत डांटो, बस मुझे मिलने आते रहना। आज पहली बार पिंकी खुल कर बोली थी। हाँ जरूर बेटा, माधव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। दोस्तों, अगर आप किसी की सहायता करते समय उस पर उपकार दिखाते हैं या लोगों को दिखाने के लिए आप उस व्यक्ति को नीचा दिखाते, तो इससे अच्छा आप कोई ऐसा ना करे, क्योंकि दिखावा करके जाने वाली सेवा का कोई मोल नहीं होता। सेवा अनमोल होती है, वो दिल से ही की जाती है। कई बार दो प्यार के बोल एक सच्ची सेवा होती है।